दोस्तों, हमने जैसे कि कहा था कि आपको वीडियोस बाय वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपका एकदम सीक्वेंस से क्लास चलेंगे, जिसमें से एकदम आपको बिल्कुल कंप्यूटर को जीरो लेवल जो बेसिक लेवल एकदम होता है कंप्यूटर के, जहां पे आप कंप्यूटर का एकदम सी भी नहीं जानते हैं, वहां से हम आपको एकदम पॉइंट्स को शुरू करने वाले हैं। जहां से अगर कोई भी बच्चा इस वीडियोस को देखेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करेंगे, तो बच्चा को कंप्यूटर 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बता देंगे कि कब कब क्लासेस है, और ऑफलाइन जानकारी के लिए आप हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम चलते हैं आज की अपने क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज का जो क्लास है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप कंप्यूटर के बारे में जानते ही नहीं। बहुत सारे पॉइंट, जैसे आप ठीक है एडवांस जानते हैं, आप एक्सेल जानते हैं, टैली जानते हैं, कोरल जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंप्यूटर का बेसिक प्रश्न भी होता है जो आप नहीं जानते, जिसको एडवांस वाला बच्चा को भी जानना जरूरी है, और जो बेसिक लेवल का बच्चा है उनको भी जानना जरूरी है। तो अगर आप एडवांस जानते हैं, अगर बेसिक नहीं जानिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर का पिता कौन है, तो आप नहीं जानिएगा तो दिक्कत है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आप नहीं जानिएगा तो दिक्कत है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है, तो अगर आप नहीं जानते कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया, तो अगर आप इन सारी चीजों को नहीं जानते हैं तो आपके लिए दिक्कत है। आप एडवांस बहुत सारी चीज जानते हैं, लेकिन आज की क्लास में कंप्यूटर का सिर्फ इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक जो एकदम जीरो लेवल से हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ हम बेसिक यहीं पे क्लियर करते हैं कि कंप्यूटर का निर्माण 1822 ईस्वी में हुआ था, जिसका फादर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। जिनका फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग के आगे क्या देखना है। व्हाट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। जैसे दोस्तों, कंप्यूटर एक कॉमन नेम है, जहां पे हम लोग लिखते हैं COMPUTER। कंप्यूटर एक कॉमन नेम है, जिसमें कंप्यूटर का C का मतलब OMPUTER, सब का मतलब एक अलग अलग रीजन होता है, हर का मतलब एक अलग अलग काम होता है। जैसे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है, ये भी हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। दूसरा देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है। तीसरा देखेंगे वर्किंग प्रोसेस, कि कंप्यूटर आखिरकार काम कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है, वो कैसे काम करता है। चौथा देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा, कंप्यूटर हमारा कौन सा भाषा जानता है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, कौन सा भाषा जानता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इस कौन सी भाषा को कंप्यूटर हमारा समझता है, लास्ट में हम लोग इसको इस पे भी 2 मिनट चर्चा करेंगे इस लैंग्वेजेस के ऊपर। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, C4 कंप्लीट या कॉमनली। C से क्या होता है, कंप्लीट या कॉमनली। जैसे कहते हैं पूर्ण रूप से समान तरीके से। जो कंप्यूटर होता है किसी को काम को पूरा करता है, समान मतलब अच्छे तरीका से हमारा कंप्यूटर काम करता है, इसीलिए इसका C से कंप्लीट या कॉमनली का मतलब पूर्ण रूप से समान तरीका से, मतलब किसी काम को हमारा कंप्यूटर पूरा और अच्छा तरीका से उस काम को करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं O से ऑपरेट, या है ना, O से ऑपरेट या ऑपरेटिंग, आज्ञाकारी उपयोग करने वाला। हमारा कंप्यूटर किसी यूजर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, अगर जब तक इसे कोई यूजर इंस्ट्रक्शन नहीं दे जब तक ये काम नहीं करेगा। उपयोग करना मतलब आप कंप्यूटर को जब तक उपयोग नहीं करिएगा, जब तक कंप्यूटर हमारा नहीं चलता, ये खुद से काम नहीं करता है। इसी तरह से M से आते हैं, M से मशीन या मेमोरी, याददाश्त, क्या कहा जाता है, यंत्र या याददाश्त। कहता है कि कंप्यूटर जो आपका M से मशीन, कंप्यूटर एक क्या है जी, यंत्र का मतलब हो गया मशीन, मेमोरी का मतलब याददाश्त। कंप्यूटर में किसी डेटा लॉन्ग टर्म तक किसी डेटा को रखा जा सकता है, कंप्यूटर की मेमोरी। जैसे हम लोग का मेमोरी है, तो किसी चीजों को रखते हैं तो टेम्पोरली टाइम तक रहता है, या गते गते चीजों इरेज हो जाता है। जैसे कि आज हम पढ़ा रहे हैं, आप हो सकता है 2-3 दिन के बाद याद न रहे, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में जो एक बार डेटा सेव कर देते हैं, अगर कंप्यूटर खराब ना हो, उसका मेमोरी खराब ना हो, तो उसमें परमानेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक या परमानेंट हमारा डेटा सेव करके कंप्यूटर रखता है। तो हम लोग का कंप्यूटर का मेमोरी में कुछ ऐसा डिफरेंट होता है। पी से प्रोवाइड या पार्टिकुलर, जैसे लेन देन, कंप्यूटर का काम होता है लेन देन, कि कंप्यूटर में आप डेटा देते हैं, उस डेटा फिर आपको कंप्यूटर भी लौटाता है डेटा को, इसलिए पी से प्रोवाइड या पार्टिकुलर। यू से यूजर या यूज, उपयोग करने वाला या उपयोग करना, मतलब कंप्यूटर जो है यूज है, इसे कोई करेगा, कौन करेगा, यूजर। एक खुद से नहीं चलता, इसे कोई यूज करने वाला चाहिए, कौन चाहिए, यूजर। ई से आता है, सॉरी, टी से टेक्नोलॉजी टाइप ट्रेड, ये आज की न्यू टेक्नोलॉजी है। टी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी।
ई से एवरीथिंग या एजुकेशन, कंप्यूटर सब कुछ के लिए प्लस एजुकेशन के लिए भी कंप्यूटर जाने जाते हैं। नेक्स्ट एक आता है आर, आर से आपका होता है रिसर्च, आर से क्या होता है रिसर्च, मतलब सही सही खोज, कंप्यूटर के यूज करके आज सही सही चीजों को खोज किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए भी हमारा कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। तो क्या आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म आई होप कि समझ में आया होगा। तो फुल फॉर्म सी फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूजर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च, क्या होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूजर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च, ये होता है कंप्यूटर का हमारा फुल फॉर्म। इसे आप थोड़ा बहुत भी पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग क्या आता है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ाइए कि कंप्यूटर होता क्या, थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा, चलिए आता है व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों देखिएगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which take data as a input through input device and after processing it is gives as desired meaningful information as output। कहता है देखिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर किससे चलने वाला डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे अगर किसी भी तरह का डाटा दिया जाता है किसके माध्यम से इनपुट के माध्यम से, जैसे आप जो डेटा देते हैं किसके माध्यम से देते हैं इनपुट के माध्यम से, अगर कोई आप कंप्यूटर में डेटा देते हैं तो उस डेटा को आफ्टर कुछ देरी बाद उस डेटा को प्रोसेस करता है कि आखिरकार यूजर हमको दिया क्या है, कुछ तो डेटा दिया होगा ना, उसे प्रोसेस करता है। इसके बाद थोड़ा देर उसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव या चीजों को चेंज करना, सही करना, अच्छा करना, उसमें कुछ प्रोसेस करता है और इसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है आउटपुट के माध्यम से, उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अगर इसे अपने भाषा में देखा जाए तो कंप्यूटर एक वैसे विद्युतीय यंत्र है जिसे हम लोग किसी भी तरह के आधा अधूरा या कच्चा इंफॉर्मेशन देते हैं तो बदले में हमको पक्का इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। कि अगर आप कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दीजिएगा वो इंफॉर्मेशन के कंप्यूटर आपका चेक करता है, चेक करने के बाद आपको एक सही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर लौटाता है, उसी प्रक्रिया को जो काम करता है, इस प्रक्रिया को जो बार बार रिपीट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर कहते हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़े तो अगला टॉपिक आपका अगला पॉइंट आता है वर्किंग प्रोसेस, क्या आता है कि आखिरकार कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कि वर्किंग प्रोसेस कि कंप्यूटर कैसे चलता है, यूजर कैसे काम करता है। तो कहता है इंफॉर्मेशन देन इज दैट डाटा देन वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग एंड कैन बी सीन ऑन द आउटपुट डिवाइस आई लाइक मॉनिटर। कहता है इंफॉर्मेशन देन इज द डाटा कि जो भी इंफॉर्मेशन द गेट आफ्टर प्रोसेसिंग कि जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं उन इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर प्रोसेस करता है एंड कैन बी सीन ऑन, सीन मतलब दिखाना, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। कहता है कुछ जो आप डेटा कंप्यूटर को देते हैं उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर के जरिए, मतलब मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर के जरिए आपका डेटा को कंप्यूटर दिखाने का काम करता है आपको, जैसे आप जो डेटा दिए उस डेटा को प्रोसेस करेगा और मॉनिटर के माध्यम से उसी डेटा को एक आउटपुट रिजल्ट आप तक पहुंचाने का काम करता है, वो डिवाइस का नाम है मॉनिटर। तो कैसे, तो आप पहले डेटा देते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करता है और हमारा कंप्यूटर आउटपुट, जैसे एक दो एग्जांपल्स नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फ्रूट्स प्रोसेस जूस निकल गया, विंड प्रोसेस आटा निकल गया, है ना, कि गेहूं डालिएगा प्रोसेस करेगा तो आपका आटा निकल जाएगा। इसी तरह से एक दो मशीन का भी एग्जाम्पल दे ले, थोड़ा सा डाउन फ्लो करिएगा। इसी में देखिए आपका अगर क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डाउन कीजिए, थोड़ा सा डाउन, बस थोड़ा सा, हाँ, कि इसमें डेटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट। इसमें तो आप सिंपल समझ लिए कि डेटा होता है जो यूजर के द्वारा दिया जाता है, प्रोसेस जो उस डेटा को कंप्यूटर समझता है और आउटपुट जो आपको मिलता है। जैसे देखिए एग्जांपल, ये आप यहां से इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं, जैसे ये आपको आप इंफॉर्मेशन टाइप की, मान के चलिए आप एक व्यक्ति हैं और एक कंप्यूटर जो प्रोसेसर है और ये आउटपुट देने वाला है, यहां से इनपुट आप दीजिए तो एक उस डेटा को बेचारी सोच रही है कि भाई वो आदमी बोला कहाँ है, हमको क्या आंसर देना है, तो पहले ही सोचेगी कि अच्छा रुक जाओ क्या कह रहा है, कहाँ कह रहा है। जब इसे आइडिया आ जाएगा तो ये आउटपुट रिजल्ट दे देगा, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। आप पहले डेटा दिए, इस डेटा को देखो इस प्रोसेस ले रहा है, सोच रहा है भाई उसका आंसर क्या होगा, ये क्या बोला, इसका रिप्लाई क्या होगा, इसके बाद आउटपुट। देखिए इधर लिख ले डाटा, डाटा इज द रॉ मटेरियल गिवन बाय द यूजर, द कंप्यूटर हैज आउटपुट थ्रू द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड। कहता है कि डेटा एक रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा पदार्थ, अधूरा पदार्थ, इसी को हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। कहता है कि जो आप डेटा देते हैं वो संपूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता, वो एक कच्चा पदार्थ होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जो कि यूजर के द्वारा दिया जाता है, किसमें, कंप्यूटर में। तो अच्छा, तो फिर प्रोसेस, तो कहता है परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल ऑपरेट और लॉजिकल ऑपरेट्स ऑन डाटा इनटू ऑर्डर टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ प्रोग्राम, है ना, इनटू यूजफुल, सॉरी इसमें इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, performing arithmetical operations or logical operations on data into order to convert
it into useful information is collected processing in this processing computer convert data into information with help of program। कहता है कि जो भी आप डेटा देते हैं जो सो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, बहुत सारे कंप्यूटर में से प्रोग्राम लगे हुए रहते हैं जिस प्रोग्राम की मदद से आपकी डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम करता है, और उस कंप्यूटर उस सारे प्रोग्राम को मिला करके चाहे आप किसी भी प्रकार का डेटा दीजिए, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको खाना जो शरीर के अंदर जाता है तो खाना आपको क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, पचता है। तो जो खाना पचता है तो कोई ऐसा नहीं कि शरीर का कोई एक ऑर्गन्स अकेले मिलकर को सारे खाना को पचा दे, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में सब छोटा छोटा सब थोड़ा थोड़ा योगदान देता है तो आपका खाना इजिली डाइजेस्ट होता है। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक अकेले डिवाइस कंप्यूटर का प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा, नहीं, सारे डिवाइस मिलकर के आपके कंप्यूटर डेटा को जो है प्रोसेस करता है और इसके बाद आउटपुट रिजल्ट देने का काम करता है। लास्ट में कहता है आउटपुट दैट यूनिट ऑफ कंप्यूटर बाय विच वी कैन गेट द रिजल्ट ऑफ गिवन और गिवन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। आउटपुट कहता है कि जो आपसे इनपुट इंफॉर्मेशन लिया गया था उसी इंफॉर्मेशन में सुधार करके आपको कंप्यूटर आउटपुट इंफॉर्मेशन लौटाता है। एग्जांपल के तौर पे तीनों बेचारी को देखिए, तीनों एग्जांपल, ए है इनपुट, ए प्रोसेस कर रहा है, इसको आउटपुट मिल गया। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट चलिए, तो यहां तकला आज की आई होप कि सभी लोगों को क्लास क्लियर से समझ में आया होगा। नहीं समझ में तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और ये सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपको हमारी इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप कीप कंटिन्यू लर्निंग, आप बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वन सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट योर वन सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग जो सेकंड वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। हम लोग अगला क्लास देखेंगे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या क्या होता है, जैसे जिसके माध्यम से पूरा कंप्यूटर, जैसे अगर मान के चलिए एक व्यक्ति है, अगर उसकी बॉडी का पूरा ऑर्गन्स आपको समझा दिया जाए तो समझिए कि आपको कितना चीजों की जानकारी हो जाएगा कि आपको जैसे शरीर के अंदर कि लंग्स क्या होता है, किडनी क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, मतलब पूरी ऑर्गन्स अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल जानिएगा। इसी तरह से हम एक कंप्यूटर है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे कंप्यूटर हमारा चालू होता है, चलता है, जो कंप्यूटर का मेन डिवाइस होता है, उसमें कितने ऐसे हार्डवेयर लगे होते हैं, सारे हार्डवेयर के बारे में अगला क्लास में देखेंगे। तो प्लीज अगर आप उस वीडियो के लिए चाहते हैं कि उस वीडियो में जल्दी लाए तो उसके लिए प्लीज आपको जरूर एक कमेंट देना होगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना होगा कुछ वीडियो जल्द से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में। थैंक यू सो मच।